अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है, या आप बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करना है। आपको बताना है कि कैसे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, वो इमरान खान साहब की सहूलत कारी कर रहे हैं। जी हाँ, सहूलत कारी कर रहे हैं। विद फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो जो लड़ाई है, इसमें बिलाखिर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने क्यों फैसला किया कि वो इमरान खान का साथ देंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसकी एक ब्रीफ समरी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट मिले। कॉन्टेक्स्ट ये है, आपको पता है कि गुज़श्ता 2 दिनों में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई थी। मसलन एक जो गैर मामूली डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि जो आईएसआई के सरबराह हैं उनके साथ डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनकी कोई लगभग 3 घंटे तवील चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट में और अलॉन्ग विद जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर उनके साथ मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात, या आप कह लें कि जो ब्रीफिंग दी गई इन 3 जजेस साहिबान को, उसका मकसद कि पंजाब के अंदर इस वक्त आम इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते, वो वजूहात बयान की गई। एक एलेबोरेट ब्रीफिंग दी गई जो मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए। और जाहिर है कि 3 घंटे तवील मुलाकात हुई तो उसमें सिक्योरिटी के अलावा दूसरे मामलात भी ज़ेर गौर आए होंगे। लेकिन क्रक्स उसकी मीटिंग का ये था कि एक पैगाम था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि मौजूदा हालात में पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है और उससे मसाइल जो हैं वो मज़ीद पैदा होंगे। अब उसके साथ जो दूसरी पर डेवलपमेंट हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई कल, और उसमें उन्होंने दोबारा से इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो 8 अप्रैल की ओरिजिनल तारीख दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसको बहाल करें। और उसकी वजूहत उन्होंने बताई। एक जो सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई कि इस वक्त जो मैन पावर चाहिए पंजाब के अंदर आम इंतखाबात करवाने के लिए, यानी कि उन्होंने कहा कि 4,65,000 लोग चाहिए, लेकिन उसके उनके पास इस वक्त सिर्फ 85,000 लोग दस्तियाब हैं। जबकि विफाकी हुकूमत जो है वो फौज को इलेक्शन की ड्यूटीज देने के लिए रजामंद नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो आइन के तहत 90 दिन के अंदर कोई भी अगर असम्बली तहलील हो जाती है, इलेक्शन करवाना बेशक आइन का ये मंशा है, लेकिन उसके साथ साथ आइन में ये भी दर्ज है कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी करवाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो ज़मीनी हकाइक हैं उनको सामने रखते हुए ये मुमकिन नहीं है कि 14 मई को अगर पंजाब के अंदर इंतखाबात होते हैं तो वो साफ और शफाफ होंगे। दूसरा, सिक्योरिटी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। तीसरा, उन्होंने ये कहा क्योंकि पंजाब के अंदर अगर इंतखाबात अब होंगे और बाकी सूबों में और फिर कौमी असम्बली के अंदर इंतखाबात बाद में होंगे, तो इससे मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, इनफैक्ट जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि मुल्क के अंदर एनार्की फैलने का खदशा है। और इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको जो तारीख है 14 मई की, इसको आगे बढ़ा के 8 अक्टूबर कर दिया जाए। उसके साथ ही फिर जो वजारत दिफा है उनकी तरफ से एक दरख्वास्त सामने आई, और वो दरख्वास्त क्या थी, जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि 4 अप्रैल का जो इस 3 रुकनी बेंच का हुक्म था कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं, उसको वापस लिया जाए। आज क्या हुआ? आज सबसे पहले तो जो क्रक्स था कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया कि 4 अप्रैल का एक तो जो हुक्म था वो वापस नहीं होगा। वजारत दिफा की जो दरख्वास्त थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जो तौजीह पेश की कि क्यों 14 मई को इंतखाबात नहीं पेश हो सकते, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये वो तमाम नुकात हैं जिसके ऊपर 4 अप्रैल से पहले जो हुक्म आया था, उससे पहले जो प्रोसीडिंग्स हुई थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ये तमाम मामलात उठा चुकी है। और ये जो दोबारा से रिपोर्ट दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ये एक एफर्ट की गई है कि उस मामले को जिसको हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं उसको दोबारा उठाने की एक कोशिश है। दूसरी जो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो पहलू था कि हुकूमत को खबरदार किया गया है, उनको मौका दिया गया है एक और, कि 27 अप्रैल तक वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी करें। अगर वो जारी नहीं करते तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ेंगे। और ये क्लियरली उन्होंने हिंट दिया है, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि जो अगर मनी बिल है, अगर कौमी असम्बली उसको मुस्तरद कर देती है तो इसका मतलब है कि जो ईवान है, जो कौमी असम्बली है, उसमें जो वज़ीर आज़म है वो एतमाद खो चुके हैं। मतलब उन्होंने हिंट दिया है कि अगर जो
गवर्नमेंट है वो 21 अरब रुपए जारी नहीं करती तो फिर उनके लिए हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इसके बीच एक और दरख्वास्त भी सामने आती है जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं शाह खाबर साहब, उनकी तरफ से, और उसमें इस मामले का एक हल निकालने की बात की जाती है, जिसमें कि तमाम जमातें अगर मिल बैठ के बात करें और किसी एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएं कि आम इंतखाबात कब होने चाहिए, तो उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा कि अगर तमाम जमातें किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक होती हैं तो फिर गुंजाइश निकाली जा सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हम कहते हैं ना कि ये आइन की लड़ाई है, आइन की बालादस्ती की लड़ाई है, ये आइन की बालादस्ती की लड़ाई नहीं है। ना एस्टैब्लिशमेंट, ना पीडीएम की हुकूमत, ना इमरान खान साहब, ये ताकत की लड़ाई है। इवन सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब कहती है कि आइन की बालादस्ती, ये ताकत की लड़ाई है, और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें एक एक स्टेक होल्डर है। मैं तो ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस जो हैं वो भी अब अपने अंदर एक बहुत बड़ी एस्टैब्लिशमेंट बन गए हैं। अब ये अगर जो गुंजाइश की मैंने बात की, क्योंकि अदालतों का काम तो आइन और कानून के मुताबिक करना है, तो इसका मतलब है कि अगर सियासी जमातें मुत्तफिक होती हैं कि 14 मई को इंतखाबात ना करवाएं, आप 14 अगस्त को करवा लें या 14 अक्टूबर को करवा लें, तो फिर आइन की उस शिक का क्या होगा जिसका ये हवाला देते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो नजरिया ज़रूरत है वो कंप्लीटली दफन नहीं हुआ। अब ये क्यों हो रहा है, यहीं से मैं आपको लेके चलूंगा जो बिल्कुल मैंने आगाज में आपको कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है और इसके अंदर जो चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ कुछ हम ख्याल जजेस हैं, ये कैसे इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप रिकॉल करें, इमरान खान साहब को जब तरीके अदम एतमाद के जरिए हटाया गया, इसमें कोई शक नहीं कि जो उसके बाद जो कासिम सूरी की रूलिंग को रिजेक्ट किया 5 रुकनी बेंच ने, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाली सरबराही कर रहे थे, उसमें एजाजुल एहसन भी थे, मुनीब अख्तर भी थे। तो पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि अगर ये हमारे जजेस होते तो फिर तो वो कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको रिजेक्ट ना करते। देखें, वो इतनी ब्लेटेंट और ओपन वायलेशन थी, और 12 जजेस ने उस वक्त चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की थी कि इस पर आज खुद नोटिस बनता है, और अगर चीफ जस्टिस उस पर लार्जर बेंच बनाते तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो तफसीली फैसला आता वो उसका जो इम्प्लीकेशन है वो इमरान खान साहब के लिए बड़ी संगीन होती। लेकिन 5 रुकनी वही लाइक माइंडेड बेंच बना, कासिम सूरी की रूलिंग को ज़रूर मुस्तरद किया, लेकिन उसकी कोई इम्प्लीकेशन इमरान खान साहब के लिए आफ्टर दैट कोई नहीं थी। इसके अलावा आई थिंक वो उस वक्त भी जब मैंने वो प्रोसीडिंग पूरी कवर की, जो ख्वाहिश थी उस वक्त भी जो चीफ जस्टिस साहब थे बेंच की, कि किसी तरीके से अगर कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको गैर आइनी डिक्लेयर कर ही दिया जाए, लेकिन साथ ही मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ भी जाया जाए। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने कहा था कि हमें तो 4 माह चाहिए, हमें हमारी तो तैयारी नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर उनको ये फैसला देना पड़ा, कौमी असम्बली को बहाल करना पड़ा, और शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन उस एक फैसले के बाद अगर आप देखें तो कोई और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, और ख़ास करके जो हम ख्याल जजेस हैं, वो इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर उनके हक में फैसले देते आ रहे हैं। यही वजह है कि इमरान खान साहब, बाकी पाकिस्तान के अंदर हमेशा यही होता आ रहा है कि कोई भी जब वज़ीर आज़म इक़्तिदार से हटता है तो आम तौर पर वो जेल ही जाता है। इमरान खान साहब क्यों नहीं गए? क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह कि उनको सपोर्ट अभी भी इदारों के अंदर से और ख़ास करके अदलिया के अंदर से ज़बरदस्त तरीके मुयसर है। जो सबसे अहम, जो हम शॉर्ट मेमोरी है ना, हम जो ओरिजिनल सिन है जो इस वक्त डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, क्योंकि जब विफाक में पीडीएम की हुकूमत आ गई, उसके बाद अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर भी पीडीएम की हुकूमत आ गई थी। लेकिन क्योंकि एक जो रेफरेंस सदारती भेजा गया था इमरान खान के ही दौर में, आर्टिकल 63A की तशरीह करने के हवाले से, और वो ये था कि अगर कोई रुकन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपनी जो वफादारी तब्दील करता है तो उसका जो वोट है क्या काउंट होगा या नहीं होगा। अब आइन में इस हवाले से ये शिक जो है, डिफेक्शन क्लॉज बड़ी वाज़ेह है कि अगर कोई रुकन जो है पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देता है तो वो डी सीट हो जाएगा। उसमें कहीं भी ये दर्ज नहीं है कि वो वोट काउंट नहीं होगा। यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, और ख़ास करके जो हम ख्याल जजेस हैं, वो एक राह हमवार की कि इमरान खान साहब दोबारा पंजाब में वापस आएँ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A के तहत जो भी शख्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा तो वो वोट ही काउंट नहीं होगा। और वो जब उन्होंने तशरीह की, उसके नतीजे में पीडीएम की जो हुकूमत बनी थी पंजाब के अंदर वो सरवाइव ना कर पाई, क्योंकि
वहाँ पे क्योंकि डिफेक्शंस हुई थी, कुछ तहरीक इंसाफ के लोग और कुछ जो क्यू लीग के लोग हैं उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया था। लेकिन उस तशरीह के बाद नतीजा क्या निकला कि पंजाब में एक दफ़ा फिर हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ के पास चली गई, और उससे उनको बहुत बड़ा एक एडवांटेज हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जो पावर डायनेमिक्स हैं उसमें विफाक में अगर आपकी हुकूमत है और पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपकी अपोजिशन जमात की हुकूमत है, तो आपका हुकूमत करना विफाक के अंदर फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो जब इमरान खान साहब का कमबैक हुआ, उससे जो एक डिस्टेबलाइजेशन हुई, जो विफाकी हुकूमत की अगर उनकी कोशिश थी भी कि कुछ ऐसे इश्यूज पर जो प्रेसिंग इश्यूज से तवज्जो देते, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ने लग पड़े। और उसमें जाहिर है कि जनरल बाजवा का भी कहा जाता है कि एक बड़ा डूबियस किस्म का रोल था। एक तरफ वो पीडीएम के साथ भी थे, दूसरी तरफ वो लारा जो है वो इमरान खान साहब के से भी कोई माफ़ी तलाफ़ी कर रहे थे। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A की तशरीह की, इनफैक्ट आइन को री राइट किया, उसने इमरान खान साहब को बहुत बड़ा एडवांटेज दिया। क्योंकि इमरान खान साहब की उससे पहले जो ख्वाहिश थी, मैंने आपको कहा कि उन्होंने धरना किया, 2 धरने किए उन्होंने, हर तरह की एहतजाज की कॉल दी, बड़े-बड़े मुज़ाहरे किए कि मुल्क के अंदर फ़ौरी इंतखाबात हों, लेकिन उनके ये मुतालबात नहीं मानेंगे। दूसरा, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया, पुरानी और मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको भी। मकसद ये था कि उनके साथ बातचीत की जाए, और बातचीत किस हवाले से की जाए कि मुल्क में फ़ौरी इंतखाबात करवाए जाएँ। तो उनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी, पीडीएम की हुकूमत की तरफ से भी लिफ्ट नहीं मिल रही थी, क्योंकि इमरान खान साहब अगर आप देखें, अदरवाइज वो कहते हैं कि मैं इन चोर डाकुओं से बात नहीं करूंगा, लेकिन वो ये कहते थे कि अगर वो इलेक्शन के मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं, कोई एक तारीख के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो फिर वो उनसे बात करेंगे, फिर वो कौमी असम्बली में अपने इस्तीफे लेकर वापस भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इमरान खान का ऑब्जेक्टिव क्या था तहरीक अदम एतमाद से के नतीजे में निकलने के बाद, कि मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाए जाए। लेकिन इमरान खान साहब का धरनों के बावजूद, एहतजाज के बावजूद, पंजाब और केपी में असम्बलियां तहलील करने के बावजूद वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। और क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम इमरान खान से इस नुक्ते पर बात करने के लिए तैयार नहीं थी। अब जो सूरत हाल बनी है, मैं अब उस तरफ आ रहा हूं कि क्यों जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इमरान खान साहब का वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कि मुल्क में फौरी इंतखाबात हो। आज की जो ऑर्डर आया है, उन्होंने तलवार लटकाई है एक तरफ इस हुकूमत के ऊपर कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, या तो 14 मई को इंतखाबात होंगे, अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो उसी सूरत में नहीं होंगे जब तक आप इमरान खान से बात नहीं करेंगे, इमरान खान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर हो जाती है तो फिर हम आपके लिए गुंजाइश निकाल देंगे। तो मतलब ये है कि अगर आप ये देखें तो इस मामले में जो कुछ लोग कहेंगे ये तो हसीन इत्तेफाक है, लेकिन हसीन इत्तेफाक नहीं है। बड़ा क्लेवरली इमरान खान साहब को यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस हैं वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये ना कहती और हुकूमत के ऊपर दबाव ना होता, तो 1 साल से ज़्यादा का अरसा तो ये वैसे ही गुजार गए हैं, और मजीद भी शायद गुजार जाते, क्योंकि उनके ऊपर उस तरह से कोई दबाव नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीडीएम के साथ खड़ी है, क्योंकि माजी में होता यही था कि अगर एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ नहीं है तो फिर जो अपोजिशन जमात है उसको फ़ायदा होता है, एस्टैब्लिशमेंट दबाव डालती है इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, या जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, तो उनके मुतालबात मान लिए जाते हैं। अब क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और जो पीडीएम है वो एक पेज पे हैं कि मुल्क में अभी आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए, तो इमरान खान साहब के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस बीच जो है वो चीफ जस्टिस जो हैं वो अब एक इमरान खान साहब के लिए एक राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो दबाव डाल रहे हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर कि अगर आपने इलेक्शन वक्त पे ना करवाए, यानी कि पंजाब के अंदर इलेक्शन ना करवाए, आपने डिफाई किया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को, तो आपको घर भी भेजा जा सकता है। आप चाहते हैं आप घर ना जाएं, तो आप मुतालबा माने इमरान खान साहब का, उनके साथ बैठें और किसी एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएं। और इसीलिए कल दोबारा ये समात रखी गई है। इसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं इनके नुमाइंदों को बुलाया गया है और इनसे राय ली जाएगी। और इमरान खान साहब ने तो ऑलरेडी ये इतलात है कि 2 रुकनी जो उनके सीनियर मेंबर हैं उनको नामजद कर दिया है कि वो रिप्रेजेंट करेंगे तहरीक इंसाफ को। तो अब देखते हैं कि यहाँ तक तो फैसिलिटेशन इमरान खान साहब को मिल गई है, क्या पीडीएम की जमातें जो हैं वो मानेंगी ये बात जो चीफ जस्टिस की, ये देखने वाली बात है। दूसरा, आखिर में क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो पेशरफ्त हुई, जो मुलाकातें हुई चीफ जस्टिस की डीजी आईएसआई से, तो ये तासुर था कि शायद हो सकता है कि
बंदयाल साहब यू टर्न ले लें और इलेक्शन की जो तारीख है जो दी है उससे वो पीछे हट जाएं। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। वाज़े तौर पर लगता ही है कि उन्होंने एक पोजीशन ली है कि कम वक्त में वो अपने ऑर्डर से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान लड़ाई में एक चॉइस थी कि यूजुअली माजी में तो ये जजेस एस्टैब्लिशमेंट का साथ देते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने चूज़ किया है कि वो इमरान खान का साथ देंगे। वो क्यों किया है? अगर एस्टैब्लिशमेंट का साथ नहीं देते तो माजी में भी आपको पता है और वैसे भी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन लगता है बंदयाल साहब को कि शायद वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो जो दबाव है वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन इस वक्त इमरान खान के साथ वो खड़े होंगे तो क्योंकि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, उनका जो सेंटिमेंट है, उनका जो नैरेटिव है वो बिकता है और वो पॉपुलर व्यू के साथ जाके शायद अपने आप को एक बेहतर जज के तौर पर तारीख उन्हें याद करेगी। दो के ज़ाहिर है कि जब तारीख लिखी जाएगी तो वो ऐसे तो नहीं लिखी जाती किसी एक जमात के लेंस के हिसाब से, लेकिन शायद बंदयाल साहब को ये लगता है कि ऐसे मौके पर अगर वो यू टर्न लेंगे तो ये भी आप बात याद रखें कि जो पीटीआई है, तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोपेगेंडा करते हैं। वो जिस तरीके से आपको टारगेट करते हैं और दो के अभी वो बंदयाल साहब के हक में ट्रेंड चला रहे हैं कि बंदयाल साहब डट जाएं, आप आइन की बालादस्ती की लड़ाई लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि अगर थोड़ा सा भी उन्होंने अपने इस मकसद या इस लाइन से हटे जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद इमरान खान होगी, तो आप देखेंगे कि यही जो ट्रेंड्स हैं वो उनके खिलाफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो शायद बंदयाल साहब को इस चीज़ का भी अदराक है। तो इन एनी केस दो चीज़ें हैं इसमें बड़ा आप कुछ लोग कहेंगे ये हसीन इत्तेफाक है, लेकिन हसीन इत्तेफाक नहीं है। ये क्लियरली इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उनकी शायद शख्सियत ऐसी है, मीडिया के अंदर, स्टैब्लिशमेंट के अंदर, अदालतों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान का जो फिनोमेना है उस पर यकीन रखते हैं, जिनको लगता है कि इमरान खान साहब अगर दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो आई हैव नो डाउट और मैं हैरान नहीं हूँगा कि हमारी जो आला अदलिया के अंदर जो जजेस हैं उनमें भी ये ख्याल पाया जाता है कि शायद इमरान खान ही जो है वो एक निजात दहिंदा है। लेकिन जाहिर है कि जो दूसरी साइड है वो ये समझते हैं कि शायद इमरान खान निजात दहिंदा नहीं है। तो इन एनी केस देखते हैं कि अब ये जो एक फैसिलिटेशन की जा रही है कि इमरान खान साहब जो एक साल से फौरी इंतखाबात का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं कर पा रहे, क्या जो चीफ जस्टिस हैं वो उनके लिए वो काम कर दिखाएंगे जो इमरान खान साहब अभी तक खुद अचीव नहीं कर पाए। ये मेरे ख्याल में चंद दिनों में हमें इस बारे में पता लग जाएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।